नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खन्ना फिर से एक बार रियलिटी हार्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिव होने वाला है मोहाली के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर, प्राइस के हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से। एक्चुअली अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कई उनमें से आके कहते हैं कि हमने कभी रियल एस्टेट में पैसा नहीं कमाया, हमने तो गंवाया ही है। हमारा तो ऐसे इन्वेस्ट कर दिया था किसी के कहने पर और हमें तो बैंक इंटरेस्ट भी नहीं मिला। तो आज का वीडियो बेसिकली उसी के को समझने के लिए कि किस तरह से आप एक भेड़ चाल के अंदर आकर विदाउट एनी लॉजिक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आंखें मीच के, तो उसका फिर नतीजा जो है वो पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये भी दूसरे बिजनेसेस की तरह है, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से है कि आप अगर इस प्रॉपर्टी मार्केट को अनलेस समझेंगे नहीं, आप उसकी लोकेशन को नहीं समझेंगे, उसके एडवांटेजेस को नहीं समझेंगे और सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा बन जाएंगे स्पेकुलेटर्स के इन्फ्लुएंस में आकर, तो पूरा पूरा यकीन मानिए कहीं ना कोई तो फिर उसमें घाटा खाता ही है या आप स्ट्रकअप हो जाते हैं। तो चलिए बिना कोई और देरी करे मैं आपको ले चलता हूँ मोहाली मास्टर प्लान के ऊपर। तो दोस्तों ये हम चंडीगढ़ ट्राई सिटी का पूरा मैप देख पा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 जो कि सेंट्रल हब माना जाता है, सिटी सेंटर माना जाता है शुरू से। और जो दूसरा इसका सेंटर सेक्टर 34, ये दूसरा कमर्शियल हब बन के उभरा है पिछले कुछ सालों में। और इस तरफ पंचकुला और इसके इस तरफ मुल्लांपुर और मोहाली आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। मतलब सारी की सारी सड़कें जो चंडीगढ़ की हैं वो कंटिन्यू होती है मोहाली के अंदर। तो इसलिए कोई बाहर वाला व्यक्ति इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता चंडीगढ़ और मोहाली को। और जो इस समय ये वाला रोड है सुहाना के सामने 200 फीट रोड, जिसको एयरपोर्ट रोड कहा जाता है, ये मोहाली का एक तरह से नया मध्य मार्ग है। और इस तरफ मोहाली का जो पुराना एरिया बसा हुआ है उसकी कुछ एडवांटेज कि ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि सालों साल से बसा है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस कि यहाँ पर जो रोड नेटवर्क है वो इतना डेवलप्ड नहीं है कंपेयर टू न्यू एरिया। जहाँ पर नए सेक्टर्स में सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, वहाँ पुराने मोहाली में सड़कों की विड्थ कम है। और दोस्तों ये एक सेक्टर है सोहाना के बैक साइड पे सेक्टर 87, जिसको कि गमाडा ने प्लान करा है पूरे मोहाली का एक नया कमर्शियल सेक्टर। और उसके बिल्कुल पीछे आप जो आधे सेक्टर का ग्रीन एरिया देख पा रहे हैं, ये मोहाली का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है, जस्ट चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन की तर्ज पर। और ये जो रेड का सेक्टर 76 का जो एंड है, जो 89 की तरफ लगता है, यहाँ पर डीसी ऑफिस है। तो पूरे मोहाली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल पॉइंट है, मैं कहूँगा कि वो सेक्टर 76 बनने जा रहा है। और इसी के चलते जो इसके सामने के सेक्टर हैं 88, 89, जो कि गमाडा द्वारा ही प्लॉटिंग करी गई है, वहाँ पर रेट एकदम से शूट अप कर चुके हैं। और अब वहाँ का रेट जो है वो 80-90 थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है। और जबकि ये जो अगले सेक्टर्स हैं 94, 90, 91, ये प्राइवेट बिल्डर JLPL द्वारा डेवलप किया गया है। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल इस एंड पे ये लांड्रा रोड आप देख पा रहे हैं। इस रोड के ऊपर जो 94 सेक्टर टच करता है, यहाँ पे अभी रिसेंटली प्लॉटिंग करी है JLPL ने, जिसको उन्होंने 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड पे लॉन्च किया था। और 200 गज के प्लॉट थे और दिनों में ही वो सारे के सारे सेल हो चुके हैं। और ये वाला जो बीच का एरिया है, ये MGF के पास लैंड थी, जो कि आधा
यानी कि सेक्टर 95 जो है वो JLPL ने खरीद लिया। आधा सेक्टर जो है 96 वो मोतिया ग्रुप ने खरीदा है। तो उसके चलते क्या है कि ये वाली रोड पे काम होना शुरू हो रहा है। सिर्फ ये पैच जो है रोड कनेक्टिविटी भागो माजरा के साथ वाली, ये अभी बाकी है। ये थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि इस रोड पे वर्किंग शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ये सेक्टर की कनेक्टिविटी बनेगी, DC ऑफिस की कनेक्टिविटी बनेगी, सीधी लांड्रा रोड के क्रॉस ये सेक्टर 110, 111 जिसकी हम आज बेसिकली बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो अभी प्लॉटिंग का रेट है वो 25 से 30 हज़ार रुपये गज का है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र के लिए। और एक बहुत बड़ी बात ये भी कि आधे से ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लोग रह रहे हैं, मार्केट्स डेवलप हो चुकी हैं, फ्लोर्स बनी हुई हैं। और यहाँ पर चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि इंडिया का बहुत बड़ा एक नाम है, इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छी रैंकिंग रखता है, तो वो नियर बाय है। उसके चलते यहाँ पर जो रेंटल वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। सिमिलरली ये जो सेक्टर है जो क्वार्क सिटी के आसपास का एरिया है, ये IT सिटी के लिए रिज़र्व है, और यहाँ पर बहुत सारी IT कंपनीज अभी ऑपरेशनल है। तो उसके चलते इस एरिया का स्कोप काफ़ी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा और ब्राइट है। और इसके एडजॉइनिंग में सेक्टर 108, 109 जो MGF के हैं, यहाँ पर भी पूरा का पूरा अभी तेज़ी है। यहाँ पर भी प्राइसेस जो हैं दिनों दिन एस्केलेट कर रहे हैं। तो उसके चलते दोस्तों ये सेक्टर 108 से लेके सेक्टर 111 ये आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है इन्वेस्टमेंट का। वेयरएज अगर मैं इस एरिया में आऊँ जो कि शहर की कंटिन्यूटी से थोड़ा सा अलग हटके है, उसके अपने एडवांटेजेस होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो यहाँ पर प्राइसेस है ऑलमोस्ट वो 80,000 रुपीज़, 70 to 80,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड वो टच कर चुके हैं। तो उसके चलते लॉजिकली यहाँ पर 70-80,000 रुपीज़ के यार्ड यूज़ लगाने के आपको अगर 25-30 हज़ार में यहाँ पर अवेलेबिलिटी आती है, और जो कि रहने के एंगल से भी देखा जाए तो ये शहर की कंटिन्यूटी है, ये सिटी की जो सेंट्रल पॉइंट है, कमर्शियल हब है, या बहुत बड़ा जो पार्क है या गोल्फ कोर्स है, उससे प्रॉक्सिमिटी रखता है। वेयरएज ये वाला जो पोर्शन है ये एज ए इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहा है। यहाँ पर जैसे आपका गिलको इंडस्ट्रियल और लैंडचेस्टर, फिर MK टेक्नोलॉजी, इस एरिया में जो कंसंट्रेशन है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है। मैं कोई ये कंट्रास्ट आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी समझा कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर, अगर एज ए एंड यूज़र आप कुछ देख रहे हैं, तो इस एरिया के ऊपर भी आपको इमीडिएटली फोकस करना चाहिए, ताकि थोड़ी सी देर हो गई तो ये रेट्स जो हैं ये लगभग सारे बराबर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इससे हटके, एयरपोर्ट से दूर हटके अगर मैं पंचकुला की बात करूं, जिसकी की कनेक्टिविटी चंडीगढ़ के साथ अच्छी नहीं है, सिर्फ 2 सड़कें ही इसको चंडीगढ़ के साथ जोड़ती हैं, वहाँ पर प्राइसेस जो हैं 250 गज का वो 1 लाख रुपीस से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इन सारे सिनेरियो को समझते हुए, और इवन मुल्लापुर में अगर आप जाएं तो वो 40 से 60 हज़ार रुपये गज वहाँ पर रेट टच कर चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ये जो विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये सेक्टर 110, 111, इसके ऊपर इमीडिएटली अगर आपका फोकस आता है तो आप हमसे कंसल्ट करें। हमारे पास
यहाँ पर पूरी वैरायटी अवेलेबल है, चाहे वो प्लॉट्स हैं 250 गज के, 500 गज के, या फिर वो फ्लोर्स बनी हुई, या कोई रेंटेड प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमारे पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम कोई और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के ऊपर फोकस करते हुए। धन्यवाद दोस्तों।